प्रोटेम स्पीकर पर सियासी बवाल, संसदीय प्रक्रियाओं की अनदेखी के लगे आरोप। कांग्रेस ने भर्तृहरि महताब के चयन पर उठाए सवाल। संसदीय मापदंडों को नष्ट करने का बताया प्रयास। जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भर्तृहरि महताब के नाम का ऐलान किया, वैसे ही कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी के 8 बार के सांसद कोडिकुनिल सुरेश सबसे वरिष्ठ सांसद हैं। ऐसे में उन्हें लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए, जबकि महताब 7 बार के ही अध्यक्ष हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वरिष्ठता की अनदेखी कर भाजपा ने संसदीय मापदंडों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम नरेश ने कहा कि परंपरा के अनुसार जिस सांसद ने संसद में अधिकतम कार्यकाल पूरा किया है, उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल संसदीय परंपरा के खिलाफ है। देखिए, परंपरा क्या है, ट्रेडिशन, कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। और ये स्पीकर प्रोटेम है क्या? 2 दिन के लिए है, शपथ ग्रहण समारोह के लिए है। 26 तारीख को तो नया स्पीकर का चुनाव होने वाला है। 24 और 25 को सारे सांसद शपथ लेंगे और उसकी अध्यक्षता स्पीकर प्रोटेम करेंगे। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद नियुक्त किए जाते हैं। ना 18वीं लोकसभा में 2 ऐसे सांसद हैं जिनका 8 टर्म हो चुका होगा। एक तो कोडिकुनिल सुरेश हैं कांग्रेस के, जो ये 8वां टर्म है, और दूसरा वीरेंद्र कुमार जी, जिनका भी 8वां टर्म है। वीरेंद्र कुमार जी मंत्री बन गए हैं, मंत्रिमंडल में वो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। और पिछले लोकसभा में पिछले स्पीकर प्रोटेम वही थे। 2019 में वीरेंद्र कुमार जी ही स्पीकर प्रोटेम थे और 2014 में कमलनाथ जी थे स्पीकर प्रोटेम कांग्रेस के। इस बार देखिए कोडिकुनिल सुरेश का टर्न बनता है, उनकी बारी आती है। 8 टर्म है, 8वां टर्म है, पर उनको नहीं नियुक्त किया जाता है। और भर्तृहरि महताब को, जिसका 7वां टर्म है, 6 टर्म उनका बीजेडी का है और अभी 7वां टर्म बीजेपी का है, उनको नियुक्त किया जाता है। तो इसके मुझे समझ में नहीं आता है, पर मेरे मन में 2 विचार हैं। एक तो यह है कि ये टकराव की राजनीति है, ये बुलडोजर की राजनीति की मानसिकता से ये हटे नहीं है। पहले दिन से ही टक्कर लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम हुकूमत में हैं, हम चलाएंगे। हालांकि जनादेश प्रधानमंत्री के खिलाफ है, व्यक्तिगत उनकी हार हुई है, नैतिक हार हुई है, राजनीतिक हार हुई है। अभी वो श्री 400 नहीं है, वो श्री 240 है, 1/3 प्रधानमंत्री हैं। पर बुलडोजर की राजनीति है, बुलडोजर की मानसिकता है, तो जो मैं कहूंगा वही सही। कौन है भर्तृहरि महताब? 8 सितंबर 1957 को ओडिशा के भद्रक में भर्तृहरि महताब का जन्म। ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर एच महताब के बेटे हैं महताब। महताब नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली पार्टी बीजू जनता दल के संस्थापक सदस्य हैं। कभी वह नवीन पटनायक के बेहद खास हुआ करते थे। महताब 6 बार बीजेडी के टिकट पर लोकसभा पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भर्तृहरि महताब बीजेडी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली। वह भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। प्रोटेम स्पीकर के कार्य व चयन प्रक्रिया। अस्थायी अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। अध्यक्ष के चुनाव तक निचले सदन की अध्यक्षता करेंगे। 1956 में नहीं थी वरिष्ठतम सदस्य की कोई अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करने की परंपरा। तब सरदार हुकुम सिंह को इस पद पर नियुक्त किया गया था। 1977 में डीएन तिवारी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। नवनिर्वाचित सदस्य 24-25 जून को शपथ लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होना है।
कौन होता है प्रोटेम स्पीकर? आपको बता दें कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होने के नाते स्पीकर की लोकसभा के संचालन में अहम भूमिका होती है। स्पीकर का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है, लेकिन जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं होता है तब तक लोकसभा की अहम जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। यही वजह है कि प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी स्पीकर भी कहते हैं। संविधान में प्रोटेम स्पीकर के पद का जिक्र नहीं है, लेकिन संसदीय मामलों के मंत्रालय की नियमावली में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ का जिक्र है। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के 3 अन्य निर्वाचित सदस्यों को भी सांसदों के समक्ष शपथ लेने के लिए नियुक्त किया जाता है। सदन की सदस्यता के वर्षों की संख्या में संदर्भ में सबसे वरिष्ठतम सदस्य को आमतौर पर इस उद्देश्य के लिए चुना जाता है। हालांकि अपवाद भी हो सकता है। जैसे ही नई सरकार का गठन होता है तो उसके बाद सरकार का विधायी विभाग लोकसभा के वरिष्ठ सांसदों की लिस्ट तैयार करता है। इस लिस्ट को संसदीय मामलों के मंत्री या प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद प्रोटेम स्पीकर को 3 अन्य सांसदों के नाम संसदीय मामलों के मंत्री राष्ट्रपति के वहां से मंजूरी मिलने के बाद नामों का ऐलान किया जाता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।